ईरानी वजीर खारजा अब्बास इरागची की 24 घंटों में दूसरी बार पाकिस्तान आमद। दौरे ओमान के बाद मस्कत से इस्लामाबाद पहुंचे। चंद घंटे क़याम के दौरान पाकिस्तानी हुकाम से अहम नशस्त हो गई। मशरिक़ वस्ता जंग के मुकम्मल खात्मे के लिए इलाकाई हम आहंगी पर तबादला ख़याल। ज़राए के मुताबिक अब्बास इरागची ने ओमान और कई ममालिक के साथ टेलीफोनिक मशावरत के नताइज और ईरान के मौक़िफ़ का मजमुआ पाकिस्तानी हुकाम को पेश किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अहम मुलाकातों के बाद रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को रवाना हो गए। ईरानियों को बातचीत करनी है तो अमेरिका आ जाएं या टेलीफोन कर लें। वाशिंगटन के पास महफूज तरीन टेलीफोन लाइन मौजूद है। अफसूदा यूरेनियम और न्यूक्लियर डस्ट मुज़ाकरात का हिस्सा होगी। अमरीकी सदर ट्रंप का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू। मुज़ाकराती टीम को 15-16 घंटे के बाद बेमायने सफर से रोका। टीम ना भेजने का मतलब जंग दोबारा शुरू करना नहीं, जंग जल्द खत्म होगी, अमरीका को ही फतह मिलेगी, अमरीकी सदर का दावा। सदर ट्रंप ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को एक बार फिर शानदार शख्सियात करार दे दिया। पाकिस्तान ने ईरान से बातचीत के लिए अच्छा काम किया, अमरीकी सदर का खिराज तहसीन। प्रेस डिनर के दौरान सदर ट्रंप की मौजूदगी में एक शख्स ने गोलियां चला दी। सदर ट्रंप और अहलिया समेत तमाम शुरका महफूज रहे। गोलियां चलते ही सीक्रेट सर्विस एहलकारों ने सदर ट्रंप और खातून अव्वल को हिफाजती हिसार में ले लिया। हमलावर की फायरिंग से एक सिक्योरिटी एहलकार जख्मी। हमलावर को मौके पर ही काबू कर लिया गया। गोलियों की तड़तड़ाहट से हॉल गूंज उठा। मेहमान खौफजदा होकर सीटों के नीचे छुप गए। इब्तिदाई तफ्तीश में फायरिंग का निशाना सदर ट्रंप थे। कायम मकाम अटॉर्नी जनरल की तस्दीक। हमलावर से मुतालिक अहम मालूमात भी सामने आ गईं। कैलिफोर्निया का रिहायशी 31 साला मुलजिम कॉल थॉमस एलन जुज़ वक्ती उस्ताद और वीडियो गेम डेवलपर निकला। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की तालीम हासिल की। सिक्योरिटी एहलकारों का मुलजिम के घर पर छापा। हमलावर ने ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की मंसूबाबंदी कर रखी थी। मेट्रोपॉलिटन पुलिस के अबूरी चीफ जेफरी कैरोल ने वाक़ये की तफसीलात बता दी। फायरिंग में जख्मी सिक्योरिटी एहलकार को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। सदर ट्रंप ने हमले का ईरान जंग से ताल्लुक मुस्तरद कर दिया। जहनी तौर पर बीमार शख्स ईसाइयों का मुखालिफ था। मुलजिम के अहले खाना भी आगाह थे और पुलिस को शिकायत भी कर चुके थे। सदर ट्रंप का गुज़िश्ता रात प्रेस डिनर में फायरिंग के सवाल पर जवाब वाज़े कर दिया। हमले का ताल्लुक ईरान जंग से नहीं। बहुत सारे लोगों को मुल्क में लाई जाने वाली तब्दीली पसंद नहीं आ रही। व्हाइट हाउस की जमीन पर मिलिट्री बॉल रूम बनाने के हक में है। मिलिट्री बॉल रूम होता तो ये वाकया ना होता। सदर का तुरुत सोशल पर बयान। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट का मजाक सच साबित हो गया। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने तकरीब से कबल सहाफियों से गुफ्तगू में मजाक में कहा था कि आज की तकरीब में गोलियां चलेंगी। सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर खारजा इसहाक डार का प्रेस डिनर में फायरिंग के वाक़ये पर तशवीश का इजहार। ये जानकर खुशी हुई कि सदर ट्रंप, खातून अव्वल और दीगर शुरका खैरियत से हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का एक्स पैगाम। सदर आसिफ अली जरदारी ने वाक़ये को घिनौनी दहशतगर्दी करार दे दिया। वाक़या किसी भी महज़ब माशरे के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। पाकिस्तान की नेक तमन्नाएं सदर ट्रंप अमरीका और अमरीकी अवाम के साथ हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बयान। वाशिंगटन वाक़ये पर दुनिया भर से तशवीश का इजहार। जमहूरियत में सियासी तशद्दुद की कोई जगह नहीं हुई। कनाडा के वज़ीर आज़म मार्क कार्नी का रद्द अमल। शुरका के महफूज रहने पर इजहार इत्मीनान। जापानी वज़ीर आज़म का अमरीकी क़यादत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। यूरोपीय यूनियन की जानिब से वाक़ये की शदीद मसम्मत। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर, फ्रांसीसी सदर मैक्रोन, इटली की वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी और तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान का भी इजहार हमदर्दी। ईरानी कुद्स फोर्स का हिजबुल्लाह और उससे ताल्लुक़ रखने वाले मज़ाहमती फ्रंट की मदद जारी रखने का पैगाम। तारीख गवाह है, हालिया जंगों में इसराइल अपने अहदाफ हासिल करने में कभी कामयाब नहीं हुआ। जनूबी लबनान भी इसराइली नाकामियों का तसलसल है। सरबरा अल कुद्स फोर्स इस्माइल काई की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी से बातचीत। सदर ट्रंप की सालिसी में लबनान जंगबंदी बेमायने नजर आने लगी। इसराइली फौज ने जनूबी लबनान पर गोलाबारी कर दी। 7 के करीब लबनानी बस्तियां एक बार फिर खाली करने की वार्निंग। इसराइली फौज का हिजबुल्लाह की तरफ से 3 रॉकेट हमले नाकाम बनाने का भी दावा। जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों को भरपूर जवाब देने का इंतबाह दे दिया। ईरान में विक्ट्री परेड के दौरान तबाहशुदा जदीद अमरीकी जहाज पर ईरानी परचम लहरा दिया गया।
इस मौके पर कई आला ईरानी हुकाम और फौजी अफसरान ने अमरीकी जहाज के मलबे का जायजा लिया। अमरीका का बहरे अरब में ईरानी शैडो फ्लीट में शामिल ईरानी जहाज को रोकने का दावा। हेलीकॉप्टर के जरिए सेवान नामी जहाज को रोककर वापस ईरान जाने की हिदायत की गई। सेंटकॉम ने तफसीलात जारी कर दी। पाकिस्तान ने ईरान को तिजारत में बड़ी सहूलत दे दी। किसी तीसरे मुल्क से आने वाले सामान की पाकिस्तानी बंदरगाहों से बजरिया सड़क ईरान सरहद तक पहुंचाने की इजाजत। गवादर, गुब्द, पसनी और पोर्ट कासिम के रास्तों का भी तयन। वजारत तिजारत ने 2008 में होने वाले मुआहदे के तहत नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस्लामाबाद में सरीना होटल और रेड जोन के अतराफ ट्रैफिक पाबंदियां खत्म। पूरी कौम बिलखुसूस इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरियों के सब्र और ताउन का शुक्रिया। अवाम की हिमायत से मेहमानों की हिफाजत और आमन कोशिशों के आगे बढ़ाने में मदद मिली। वजीर खारजा इसहाक डार का ट्वीट। सदर आसिफ अली जरदारी का चीन के सूबे हेनान के शहर चांगशा में साई हैवी इंडस्ट्री का दौरा। सनती ताउन और टेक्नोलॉजी में शराकत दारी पर जोर। हुनान के ओहदेदार ने मुलाकात में पाक चीन दोस्ती मिसाली करार दे दी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन भी सदर आसिफ अली जरदारी के हमरा चीन के दौरे पर हैं। पाकिस्तान ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर भारत के बेबुनियाद इल्जामात का भरपूर और मौसर जवाब दिया। वजीर आजम ने पहलगाम वाक़ये को अलमिया करार देते हुए ब्लेम गेम खत्म करने पर जोर दिया था। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ दीवार करार दे दिया। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ जारिहत की कोशिश पाकिस्तान के लिए इज्जत का बाइस बन गई। पंजाब के अखिलियती उमूर के वजीर रमेश सिंह ओढ़ा ने भारत को आलमी सतह पर सिफारती तन्हाई का शिकार करार दे दिया। भारत का नाम निहाद सेकुलर चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत में अखिलियतों के खिलाफ मजालिम पर दस्तावेजी फिल्म भी दिखा दी। भारत में हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ाने की कोशिश की गई। मोदी ने अपनी सियासत के लिए हिंदू मजहब के तशख़्ख़ुस को बर्बाद किया। कोई मजहब दहशतगर्दी की इजाजत नहीं देता। भारत ने पहलगाम वाक़ये को बेबुनियाद तौर पर पाकिस्तान से जोड़ा। रुकन कौमी आमन कमेटी राजेश कुमार और खेलदास कोहिस्तानी का इजहार मजम्मत। पाक फिज़ाइया दुश्मन को दंदान शिकन जवाब देने के लिए हमेशा तैयार। मार्का हक में जुर्रत व बहादुरी की नई तारीख रकम की। हैबत पूरी दुनिया ने महसूस की। मार्का हक से कबल पाक फिज़ाइया ने ज़रब हैदरी के नाम से भरपूर जंगी मशक़ें की थीं। सोलर सार्फिन के लिए अच्छी खबर। पावर डिवीजन की नेपरा से 25 या उससे कम किलोवाट सोलर सार्फिन के लिए फीस खत्म करने की सिफारिश। पावर डिवीजन ने लाइसेंस की जरूरत न होने के लिए नजर सानी का भी बाज़ाब्ता कह दिया। वफाकी वजीर बहरी उमूर जुनेद अनवार चौधरी का बरामद कुनंदगान के लिए बड़ा इकदाम। केबीटी टर्मिनल्स पर स्टोरेज चार्जेस में 25 से 50% तक कमी का ऐलान। बंदरगाहों पर फंसे कंटेनर्स कार्गो पर भी रिलीफ का इतलाक होगा। वफाकी वजीर बहरी उमूर के मुताबिक खलीजी ममालिक के जाने वाली ताखीरी शिपमेंट्स पर बरामद कुनंदगान को खुसूसी रियायत मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 50 एकड़ पर मुश्तमिल पंजाब फिल्म सिटी के क़याम का ऐलान कर दिया। लाहौर में नवाज शरीफ IT सिटी में पंजाब फिल्म सिटी कायम की जाएगी। फिल्म, TV, एनिमेशन और डिजिटल मीडिया के लिए जदीद सहूलियात एक ही छत तले फराहम की जाएंगी। पंजाब भर में दफा 144 के निफाज में 1 माह की तोसी। खुली फिजा में ड्रोन उड़ाने पर मुकम्मल पाबंदी बरकरार। हॉल्स और मार्केट्स के अंदर तकरीबात के दौरान छोटे ड्रोन के महदूद इस्तेमाल की इजाजत। वज़ीर आला सिंध का कराची में रेड लाइन मंसूबा जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। इस्लामिया कॉलेज से कामरान चौरंगी तक BRT मंसूबे के काम की रफ्तार का जायजा लिया। मुराद अली शाह का ज़ेर तामीर अजीमपुरा फ्लाईओवर का भी दौरा। ब्रीफिंग में बताया गया दिन रात काम करके तामीर बर वक्त मुकम्मल कर ली जाएगी। कराची के इलाके गुलशन इकबाल 13D में डकैती की अनोखी वारदात। मुल्जिमान के इलेक्ट्रिक मुलाजमीन का रूप धार कर बिजली तंसीबात का कीमती सामान ले उड़े। चौकीदार और उसके बेटे पर भी तशद्दुद। मुल्जिमान के 3 साथी करोला कार में करीब ही मौजूद रहे। मकीनों के शोर मचाने पर एक शख्स ने गाड़ी से उतरकर शहरियों पर असलहा तान लिया। वाक़ये की CCTV फुटेज सामने आ गई। कराची के इलाके कोरंगी मेहरान टाउन में शौहर ने बीवी को शक की बुनियाद पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया। 19 साला सनम के कत्ल के बाद मुलजिम फरार।
वेनेजुएला के सदर की गिरफ्तारी पर शर्त लगाने वाला अमरीकी फौजी गिरफ्तार। कैनन केन वॉन डाइक ने पोर्टल पोली मार्केट में मादोरो की अमरीकी फौज के हाथों गिरफ्तारी पर शर्त लगाई थी। फौजी एहलकार खुद भी वेनेजुएला ऑपरेशन में शरीक था। शर्त जीतने के बाद क्रिप्टो करेंसी अकाउंट में दर्ज ईमेल एड्रेस तब्दील करके माली लेन देन भी छुपाने की कोशिश। माली में दारुल हुकूमत पर अलकायदा से मुंसलिक ग्रुप के हमले जारी हैं। दारुल हुकूमत में छावनी गेट के सामने हमले में वजीर दिफा सादीफ कामारा को भी हलाक कर दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा का आलमी बरादरी से पुरतशद्दुद वाक़ियात की मज़म्मत का मुतालबा। विंडीज की टीम अपने साथ लाहौर कलंदर्स को भी ले डूबी। हैदराबाद किंग्समैन ने 136 रन से फतह समेटकर प्ले ऑफ मरहले में जगह बना ली। 244 रन के पहाड़ जैसे हदफ के ताक़ुब में रावलपिंडीज 136 रन बना सकी। 3 बार चैंपियन रहने वाली लाहौर कलंदर्स की टीम भी PSL 11 से बाहर हो गए। PSL के दूसरे मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुल्तान सुल्तान्स को 4 विकेटों से हरा दिया। 193 रन का हदफ 19वें ओवर में पूरा। मार्क चैपमैन 69 और शादाब खान 36 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान सुपर लीग के मद्दाहों का वजीर आजम से प्ले ऑफ मरहले के मैच में भी शायकीन को दाखिले की इजाजत देने का मुतालबा। ओपन PSL पाकिस्तान में टॉप ट्रेंड बन गया। वजीर आजम ने PSL फाइनल में शायकीन को स्टेडियम आने की इजाजत दी थी। PSL 11 फाइनल की टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त आज शुरू होगी। शायकीन क्रिकेट पीर को दोपहर 4 बजे से ऑनलाइन टिकट बुक कर सकेंगे। ऑस्ट्रेलिया के जॉर्ज पीटर ने वर्ल्ड सर्फिंग लीग के टूर इवेंट में सलाहियतों के जौहर दिखा दिए। विपरी लहरों को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया। स्पेनिश MotoGP में स्पेन के मार्क मार्क्यूस ने सबको पीछे छोड़कर टाइटल अपने नाम कर लिया। फ्रांस के होयान ज़ार्को ने दूसरी और इटली के फैबियो डी ने तीसरी पोजीशन हासिल की।